हे गाइस, आज का टॉपिक है मीन, मोड, मीडियन और रेंज। वैसे ये चैप्टर है स्टैटिक्स का, लेकिन स्टैटिक्स पूरी तरह से जीडी में नहीं पूछी जाती। सिर्फ ये पूछते हैं कि मीन, मोड, मीडियन, रेंज ये एक्स्ट्रा कर लेते हैं। रेंज ये दिखाओ क्या, तो आज ये पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि मीन, मोड, मीडियन और रेंज होती क्या। पहले देखते हैं मीन क्या। मीन मीन को हिंदी में क्या कहते हैं? माध्य। ठीक है, पहले मीन देखते हैं क्या। मीन और औसत एक चीज है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या कि 12, 14, 18, 16 और 20 हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन हैं। तो इसके मीन क्या होगा, माध्य क्या होगा इसका। ठीक है, क्या करना है, सबके सम होगा जो, और नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी इसका आंसर होगा वही होगा मीन। ठीक है, मीन कैसे निकालेंगे? मीन को क्या कहते हैं? माध्य। माध्य कैसे निकालेंगे? सबको प्लस करेंगे। जैसे 12 और 18 हो गए 30, 30 और 30 हो गए 60, 60 और 20 हो गए 90। ठीक है, कितने हो गए? 80। और नीचे क्या आएगा? टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 नीचे आएंगे और क्या आया आंसर? 16। तो ये इसका क्या हो गया? मीन। जैसे मीन है वैसे ही अब मोड निकालेंगे। ठीक है, मीन एक बार फिर से देखो, मीन क्या करना है, जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी इन सबको प्लस करके अपॉन जितनी इनकी काउंटिंग है नीचे। ठीक है, इससे टोटल हुए 80 प्लस करके अपॉन टोटल है 1 2 3 4 5 आ गया नीचे। ये हो गया इसका मीन। ठीक है, ऐसे ही मोड होगा। मोड देखो कैसे करना। मोड मोड में क्या करना है, जैसे क्वेश्चन है, मोड में कुछ नहीं करना, बस ये देखना है सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है। ठीक है, जैसे ये 13 13 2 बार आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी 2 बार नहीं आ रहा, मतलब सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है? ये 13 आ रहा है। तो इसका मोड क्या हो जाएगा? 13। मोड को क्या कहते हैं? बहुलक। हिंदी में बहुलक। बहुलक क्या निकला इसका? 13। जो सबसे ज्यादा रिपीट होगा वही इसका मोड। ठीक है, अब मीडियम 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 कहते हैं माध्यिका। मीडियम कैसे निकालना, ये देखो इसकी एग्जांपल है। मीडियम में क्या करना है, पहले इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर छोटा बड़ा बड़ा बड़ा। ठीक है, सबसे छोटा क्या? 9, 12, फिर एक भी 12, ये दोनों 12, 13, 14 और 18। ठीक है, अरेंज कर लिया। इसके बाद देखना जो सेंटर में जिसकी पोजीशन है वही इसका आंसर है। अब ये देखो 1 2 3 1 2 3, अगर देखें ये 6 कंपोनेंट है, तो क्या करना है, जो सेंटर वाले दो है, अगर तो इसके बीच में सेंटर में कुछ आता तो वही इसका आंसर होता। अगर सेंटर में नहीं है, जैसे इसके सेंटर में कुछ नहीं है, ये दो ले लेने हैं और दोनों की एवरेज निकालनी है। जैसे 12 और 13 कितने होंगे, और इसको एवरेज निकालेंगे तो दो दो नंबर है, 2 के साथ डिवाइड कर देना। 25 बटे 2 12.5, ये होगी इसकी माध्यिका मतलब मीडियम। अब चौथी चीज क्या? रेंज। अब रेंज यहाँ से हम लेते हैं कि रेंज कैसे निकालेंगे, यही एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, रेंज क्या होगी? रेंज को क्या कहते हैं? परिसर। हिंदी में क्या कहते हैं? परिसर। सेम एग्जाम्पल, रेंज क्या होती है? सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर, वही रेंज होती है। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 18, सबसे छोटा 9। इन दोनों के बीच में जो है वही इसकी रेंज है। तो माइनस कर लो दोनों को, 18 में से 9 के 9।
ये इसकी रेंज है। रेंज क्या है कि जो सबसे बड़ा नंबर है और सबसे छोटा नंबर है, उन दोनों का अंतर, उन दोनों का डिफरेंस है जो, वो होगी इसकी रेंज। अब हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक, ये है फर्स्ट क्वेश्चन मीन का। माध्य, मीन को क्या कहते हैं? माध्य। ठीक है, इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है, इन सबका मीन निकालना है। ठीक है, मीन कैसे निकालना है? सबको प्लस करके अपॉन जितने भी आएंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, पहले प्लस करना है इनको। प्लस कैसे करेंगे? प्लस करने की ट्रिक भी नहीं कर सकते, ऐसे तरीका क्या प्लस करने का? पहले सभी फर्स्ट वाले लेटर को प्लस कर लो। 4 4 4 3 2 3 और 3, इन सबको प्लस कर लो। 4 और 4 8 12 15 17 20 23, 7 लिख लो 23, और इसके आगे एक वर्ड था तो एक जीरो लो। ठीक है, अब जो बचे वो 8 to 10 14 22 24 26 29, 29 प्लस कर लो 2 5 9, ये हो गया इसका प्लस। ठीक है, अब क्या करेंगे मीन निकालने के लिए? 2 5 9 अपॉन टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7, 7 टोटल है, 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब 7 3 21, ये 25 है, बचे कितने? 4, 4 और आगे 9 है, 4 और 9 49, 49 कहाँ होता है? 7 के टेबल में, 7 पे, तो इसका मीन क्या निकल गया? 37, ये इसका मीन है। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी मीन का है, माध्य मीन। ठीक है, व्हाट इज द मीन ऑफ, इंग्लिश में क्या होगा? व्हाट इज द मीन ऑफ 44 42 26 28 40। ठीक है, और हिंदी में माध्य का याद करेंगे इनकी। ठीक है, प्लस करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया प्लस कैसे करना है। फर्स्ट वाले वर्ड ले लो, 4 4 8 10 12 16, साइड में लिख लो 16, और इसके आगे एक एक वर्ड है ना तो एक जीरो लो। अगर दो वर्ड होते दो जीरो लगा देते, जो अब बचे वो करो प्लस। 4 और 2 6 12 20, आगे जीरो आप प्लस करोगे नहीं करोगे? 180, सम क्या आ गया? 180। टोटल है कितने? 1 2 3 4 5, तो मीन क्या आ गया? 180 अपॉन 5 36। ठीक है, 36 आ गया, ये आ गया इसका मीन। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि इफ द मीन ऑफ 32 12 18 34 28 एंड x इज 23, इसका माध्य क्या? इन सबका माध्य क्या? 23 है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कहाँ पे आता है? एवरेज में आता है। मैंने कहा कि मीन और एवरेज सेम चीज़ है, लेकिन अगर यहाँ पे माध्य लिख दिया तो नहीं समझ आता, कभी कभी मीन लिख दिया नहीं समझ आता। तो मीन और एवरेज सेम है, ये सेम क्वेश्चन है। क्या कैसे करेंगे? आपके पास 2 3 तरीके हैं करने के। आप सम मेथड से करो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, सम मेथड से कैसे करेंगे? सबका सम देख लो कितना आएगा। 32 12 18 34 28 और x भी एक वैल्यू है, इज इक्वल टू 23। लेकिन 23 के साथ मल्टीप्लाई क्या करेंगे? जो उनके जितने भी ये टोटल डिजिट है 1 2 3 4 5 6, जितनी वैल्यूज हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इधर वाले प्लस कर लेते हैं, कितने आ जाएंगे? वैसे ही करना प्लस, 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ गया, 100 आ गया। ठीक है, और 2 2 4 4 और 8 12 16 16 और 8 24 124, ये सब कितने हो गए? 124 प्लस x इज इक्वल टू 23 इंटू 6 138। ठीक है, ये आ गया। अब इसको उधर से माइनस कर दो, ये मान लो कि माइनस हो गया, x इज इक्वल टू मान लो कि माइनस हो गया 138 माइनस 124, और x की वैल्यू क्या आ गई? 14। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। ऐसे निकालना है ये सम मेथड का, सबको प्लस करके प्लस x। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये 6 कौन सा, जितने टोटल नंबर है कि जितनी टोटल वैल्यूज है, ठीक है, वो वहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, तभी हमारे पास क्या आएगा? उसका सम आएगा टोटल। ये क्वेश्चन आपको एवरेज में पता चल जाएगा, औसत जो चैप्टर है उसमें आपको पता चल जाएगा ऐसे क्यों करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वैसे ही है, सेम है। क्या करना है? पहले गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, और ये भी है 7। ठीक है, ये 6 को प्लस करो पहले, 16 प्लस 11 12 14
18 19 प्लस के इज इक्वल्स टू कितनी है, कितना मीन है इनका 15 इंटू जितनी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है 7। ठीक है, अब इधर वाले सारे प्लस करते हैं, कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 60 6 7 7 2 9 9 4 13 13 9 21 21 30 टोटल कितना हो गई 90। ठीक है, यहाँ तक सारी वैल्यूज 90 प्लस के इज इक्वल टू 15 7 105। 90 हो जाके माइनस हो गया, के की वैल्यू 50, ये आ गई इसकी वैल्यू। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, मोड का 24 48 23 21 23 46 23 22 का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक मतलब मोड, व्हाट इज द मोड ऑफ दीज वैल्यूज। मोड मैंने बताया जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा वही मोड है। अब ये देखो 24 नहीं लिख रहा, 48 23 1 2 3। ठीक है, यहाँ भी देख लो 1 2 और 3। तो सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हो रहा वो क्या मोड है। मोड मतलब बहुलक है। बहुलक क्या आ गया इसका, जो रिपीट हो रहा है सबसे ज़्यादा 23, यही इसका आंसर है। इसके ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है, इसका एक ही मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, क्या है जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा वही उसका मोड है। क्वेश्चन नंबर 6 मीडियन का। ठीक है, हिंदी में जरूरत नहीं थी लिखने की, एक ही वर्ड है माध्यिका। क्या कहते हैं इसे, माध्यिका। वीडियो को स्टार्टिंग में मैंने बताया कि मीन को माध्य कहते हैं, मीडियन को माध्यिका और मोड को बहुलक। ठीक है, अब ये माध्यिका निकाल रहे हैं। माध्यिका में क्या करना है, इसमें क्या करना है, जो उनकी वैल्यूज है वैल्यू लिखो। पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, मतलब छोटा बड़ा बड़ा बड़ा। ठीक है, सबसे छोटा क्या 12, यहाँ पे भी 12। ठीक है, 12 आ गया। उसके बाद 14 17 और 18। उसके बाद 22 23 22 23 25 और 26। ठीक है, अब देखो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया 12 12 14 17। ठीक है, सब असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, छोटा बड़ा बड़ा बड़ा। अब क्या करना है, जो सेंटर में होगा वही इसका माध्यिका, वही इसकी माध्यिका होगी, मीडियन होगा। ठीक है, अब देखो कितनी वैल्यूज है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज है, मतलब सेंटर में आएगी 5, 4 इधर छोड़ के 4 उधर छोड़ के। ठीक है, और देखो एक कितनी 4 छोड़ी इधर से, 4 छोड़ दी इधर से, जो सेंटर में वही इसका है मीडियन है। ठीक है, मीडियन क्या आ गया इसका 18। पर अगर वैल्यूज 9 ना होकर 10 या 8 होती तो क्या करते हैं, मैं इन्हीं वैल्यूज को थोड़ा सा कम करके लिखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन कितना सा होता है, जैसे क्वेश्चन कितना सा होता है, इवन नंबर्स होते हैं। पहले कितने नंबर से हमारे पास 9, जो कि ऑड वैल्यूज थी। हमारे पास कितने हैं 2 4 6 इवन वैल्यू। ठीक है, इवन वैल्यू में क्या करना, अगर हम इधर से भी 3 छोड़ेंगे इधर से भी 3 छोड़ेंगे तो कुछ नहीं बचेगा सेंटर में, तो सेंटर की जो 2 वैल्यूज है वही दे देनी है। ठीक है, सेंटर की 2 वैल्यूज क्या 14 और 17, दोनों को प्लस करके डिवाइड 2, इनकी एवरेज ले लेनी है, वही इसका क्या होगा मीडियन। कितने हो गए 31.2 15.5, ये क्या होगी इसकी माध्यिका, माध्यिका या मीडियन। ठीक है, ये हो गया इसका मीडियन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, अब रेंज निकालनी है। ठीक है, रेंज को क्या कहते हैं हिंदी में परिसर। ठीक है, रेंज निकालनी है 18 19 24 37 42 और 44, इसकी क्या रेंज निकालनी है। रेंज मैंने आपको बताया सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का डिफरेंस क्या हमारी रेंज है। अब सबसे छोटी वैल्यू क्या है 18, सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी 40। जरूरी नहीं है कि एंड टू एंड होगी, सेंटर में भी हो सकती है। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस 44 माइनस 18
इनका जो अंतर होगा वही इसकी रेंज होगी, ठीक है। 44 में से 18 गए, कितने हैं? 22 है नहीं, 26, ठीक है। 26 है, ये इनकी होगी रेंज। रेंज में ये काफ़ी क्वेश्चन क्या करना है, सबसे बड़ी वैल्यू होगी और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी दोनों को माइनस करके वो उसकी रेंज होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन डालेंगे, इंग्लिश में क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन डालूंगा और हिंदी में डालूंगा, तो आप सॉल्व करके कमेंट में उसके आंसर देना, ठीक है। और ये इतना ही है जो जीडी में आएगा, ये सभी पेपर्स के लिए, सिर्फ जीडी में जो जितना पूछा जाता है वो, जहाँ आर्मी में भी ये पूछा जाता है जीडी में, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट होता है एम्पिरिकल फार्मूला, जो पूछा जाता है नेवी और एयरफोर्स के लिए, वो मैं फिर कभी शॉर्ट में डाल दूंगा। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मैंने हिंदी में लिखे हैं लेकिन मैंने इंग्लिश में एक वर्ड लिख दिया आगे, जैसे इसमें क्या निकालना, मीन निकालना, माध्य का मीन लिख दिया आगे, यहाँ पे मीन लिख दिया, यहाँ पे मोड, वैसे यहाँ पे मीन, सॉरी मीडियन, मीडियन और ये रेंज, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो जहाँ वीडियो पॉज करके, इसके आंसर आपको क्या करने हैं, कमेंट में इसके आंसर देने हैं, ठीक है। सही है तो मैं बताऊंगा सही है, गलत है तो बताऊंगा गलत है, ठीक है। थैंक यू।